नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 2 साल पहले की बात है, 2 या 3 साल हो गए। मैं टीवी देख रहा था और जून महीना था और किसी मराठी चैनल पर रत्नागिरी से एक रिपोर्टर खबर दे रहा था। वहाँ के समुंदर किनारे बैठा एक मछुआरा था, बूढ़ा था, बहुत 70-80 साल का बूढ़ा था। और उससे ये रिपोर्टर बात कर रहा था कि बारिश कब शुरू हो सकती है, मानसून कब आ सकता है। तो उस वक्त हमारे जो हवामान डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ देरी से मानसून शुरू होगा ऐसा कहा था। फिर भी वो मछुआरा जो था बूढ़ा, वो बोला दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बारिश शुरू होगी और बड़ी घनघोर बारिश होगी। तो उस रिपोर्टर ने उसे कहा कि भाई, जो हवामान डिपार्टमेंट है उसने तो मानसून लेट होगा कहा है। वो बोला मुझे पता नहीं, लेकिन वो समुंदर की लहरें देखो। तो उन्हें बोला क्या? नहीं, जब इस ढंग की लहरें आती है तो मानो बारिश आहिस्ते आहिस्ते नज़दीक आ रही है। और असल में 2 दिन में बड़ी घनघोर बारिश शुरू हो गई, मानसून शुरू हो गया। तो उसके बाद वही रिपोर्टर 2-3 दिन बाद उसके पास गया था और उसी बूढ़े मछुआरे की फिर से उन्होंने मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था कि अगर मानसून की बात हमारा हवामान डिपार्टमेंट है वो नहीं बता सकता तो आप कैसे बता सकते हो? वो बोले मुझे मालूम है, मैं बचपन से हमारे पुरखों से सुनते आया हूँ कि जब इस ढंग की लहरें अचानक उछाल लेने लगती है तो वो बताती है कि बड़े बादल आ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि सिग्नल कैसे होते हैं। अब ये सिग्नल अगर हमारा जो हवामान का डिपार्टमेंट होगा वो अगर समझ नहीं पा रहा है तो पुरखों ने कुछ बताया वो भी समझना ज़रूरी होता है। और एक बात बता दूँ आपको, जब सुनामी आई थी तो सुनामी में मैंने पढ़ी एक बात कि इंडोनेशिया से शुरू हो गई थी और इंडोनेशिया में बाली द्वीप समूह जहाँ है वहाँ बहुत सारे जो द्वीप है, आइलैंड्स है, वो तो पूरे घरदार सब खत्म हो गए थे। लेकिन एक आइलैंड वहाँ ऐसा था, एक द्वीप ऐसा था कि जहाँ कोई मरा नहीं था। तो जब किसी ने वहाँ जाकर खबर लेने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन निकाली, जानकारी निकाली, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ रामलीला जैसा कुछ प्रोग्राम चलता है, बहुत पीढ़ियों से चलता है। तो उसमें सुनामी का वर्णन है और जब सुनामी आती है तो उसके कुछ संकेत मिल जाते हैं, सिग्नल मिल जाते हैं। अब जब सुनामी आने वाली है तो ऊंचाई की तरफ निकल जाओ, जल्द से जल्द ऊंचाई तक पहुंचो क्योंकि समुंदर आपको डुबाने वाला है, ऐसा कुछ संकेत। तो रामलीला वहाँ की जो है उसमें कुछ संकेत आया था और उस पर से तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि आजकल हम इतने टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते गए कि हमको अलर्ट देना पड़ता है। तो उन लोगों को, उस पर्टिकुलर द्वीप जो था, उन लोगों को वो अलर्ट की ज़रूरत नहीं थी। सेम चीज़ मैं देखता हूँ जब राजनीति का एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि हम बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, विश्लेषक है, वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम असल में राजनेता जिस ढंग से काम करते हैं, क्यों उनके सिग्नल हम नहीं समझ पाते, क्यों हम समझना नहीं चाहते। और बड़े बड़े विश्लेषक है, एनालिस्ट है, उनको भी समझ में नहीं आता। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी बड़ा भारी बहुमत लेकर 8 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी इतना बड़ा मेजॉरिटी, एक कोई पहले बिगर कांग्रेस पार्टी को लेकर आए। 19 में जब महागठबंधन बोल रहे थे सब एनालिस्ट, उस वक्त भी मोदी अड़े थे कि हाँ मैं जीतने वाला हूँ और वो जीत गए।
तो उसमें क्या सिग्नल थे और क्यों हम समझ नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े जानकार जो है, विश्लेषक है, एनालिस्ट है, वो क्यों वो सिग्नल नहीं समझ पा रहे। हाँ, कुछ एक दो थे कि भैया अंडर करंट लगता है, अंडर करंट है, ऐसी बातें करते थे। लेकिन अगर डूब गया तो मछली है, और डूब गया तो मेढक है, और उड़ गया तो पंछी है, इस ढंग से बात करते थे। लेकिन ये सिग्नल होते हैं, हमें समझना चाहिए। और मैं ऐसी बड़ी बात, बड़े घटना जो होती है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हमको दिखाई देती है, लेकिन या तो हम समझना नहीं चाहते या समझता है फिर भी मानना नहीं चाहते। मुझे याद है 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद एक दिल्ली में ये ऐसे बड़े सब पॉलिटिकल एनालिस्ट है या जानकार है, उनका एक सेमिनार हुआ था। उसमें योगेंद्र यादव थे, शेखर गुप्ता थे और बहुत सारे लोग थे। तो पहले सबसे योगेंद्र यादव का भाषण हुआ था, और इसका यूट्यूब भी आपको मिल सकता है, यूट्यूब पर है, वो उपलब्ध है। और उसके बाद शेखर गुप्ता बोले, तो शेखर गुप्ता ने कहा कि ये सुनामी, मोदी की सुनामी 2019 के चुनाव में आ रही, ये दिखाई दे रहा था। शेखर गुप्ता बोल रहे कि ये सुनामी आते हुए दिखाई दे रही थी, हम देखना नहीं चाहते थे। अब ये बात इंपॉर्टेंट होती है। सिग्नल तो होता है, क्या सिग्नल हम रिसीव करना चाहते हैं? देखिए, आपके पास अगर मोबाइल नहीं होगा, फिर भी कोई आपको फोन घुमा रहा है, तो आपके पास वो सिग्नल आता है, लेकिन वो रिसीव करने के लिए जो मोबाइल का मशीन यंत्र चाहिए वो आपके पास नहीं होता, तो आपके पास फोन नहीं पहुंचेगा, रिंग नहीं बजेगी, क्योंकि रिंग बजाने वाला वो मशीन आपके पास नहीं है, वो साधन आपके पास नहीं है। टीवी के अलग अलग चैनल जो है उसके भी सिग्नल आपके पास आते हैं, क्या रिसीव करने की सिस्टम आपके पास है? अगर होगी तो आप वो चैनल का प्रोग्राम देख सकते हो। तो सिग्नल का मतलब वो होता है, संकेत होते हैं, वो सिग्नल रिसीव करने होते हैं और वो कन्वर्ट करके समझने की जरूरत होती है। तो राजनीति में, चुनाव में बहुत सारी घटनाएं होती है, उनके भी सिग्नल हमारे पास आते हैं। क्या हम समझना चाहते? क्या समझने की कोशिश करते? अब कल परसों की बात है, ये सब बैकग्राउंड आपको इसलिए पार्श्वभूमि समझा रहा हूं कि कल परसों की बात है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, कन्वेनर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, इन्होंने एक घोषणा की कि भाई हमने एक नंबर दिया है और उस पर से लोगों का सर्वे कर रहे हैं, लोग जिस व्यक्ति को तय करेंगे हम उसको ही पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करेंगे। और आखिर में उन्होंने भगवंत मान, जो उनका अकेला एमपी है लोकसभा में, जो पंजाब से है, और वो जो मेरा ख्याल है कि पंजाब का उनका प्रदेश अध्यक्ष वगैरह है, उसी भगवंत मान जो कॉमेडियन भी है, उनको पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके घोषित किया है। अच्छा, ये तो बात आपको मालूम है, लेकिन इसमें सिग्नल क्या है? सिग्नल क्या है? तो अगर इसमें क्या सिग्नल है ये ढूंढना है आपको, इसमें क्या संकेत है ये अगर ढूंढना है, तो पिछला चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से पंजाब में लड़ा था, आपको याद होगा। और जब पहले पहले सर्वे आते थे, 3-4 महीने सर्वे पहले आते थे 2017 में, तो इतना जोर शोर से बड़ा 2/3 मेजॉरिटी आम आदमी को मिल रहा है, ऐसे सर्वे आते थे। यानी मुझे तो एक सर्वे याद है कि 117 सीटें हैं, उसमें से 105 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, ऐसा भी सर्वे मैंने उस वक्त देखा था 5 साल पहले। इस समय इतना बड़ा नहीं, लेकिन शायद मेजॉरिटी मिल सकती है। लेकिन एक बात तो कॉमन बोली जाती है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ये सब हो रहा है, फिर भी अगर पिछला चुनाव और आज का चुनाव, इस दो चुनाव में 5 साल के में एक फर्क हमें नजर आता है कि 5 साल पहले केजरीवाल, उनकी पूरी टीम, आम आदमी पार्टी जिस जोर शोर से पूरी ताकत झोंक कर पंजाब लड़ रही थी, उतना शोर मचा के, उतनी ताकत लगा के इस टाइम
आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हमने देखे। उस वक्त आपको याद होगा ये आशुतोष और आशीष खेतान जैसे जो जर्नलिस्ट आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए थे और 2014 का चुनाव लोकसभा का लड़े थे दिल्ली से, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आपको पंजाब जीतना है, उसके लिए जाओ उधर प्रचार कैंपेन शुरू कर दो, और उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद पंजाब चुनाव नजरों के सामने रखते हुए दिल्ली सरकार ने बहुत सारी जाहिरात एड्स की थी। उस पर कुछ 200 से 300 करोड़ रुपया खर्चा किया था दिल्ली का, लेकिन टारगेट था पंजाब। तो ये सब हम देखें तो उस ताकत से, उस इंटेंशन से इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है, नहीं लड़ते दिखाई दे रही। हाँ, वो लड़ना चाहते, उन्होंने घोषणा की है, बहुत बार दौरे किए केजरीवाल ने, लेकिन पिछले समय जितनी ताकत उन्होंने झोंक दी थी, जितने प्रयास किए थे, और उस वक्त आपको याद होगा आखिर तक कितनी भी डिमांड हुई, कितनी बार पूछा गया, फिर भी केजरीवाल ने कभी भी आम आदमी पार्टी का पंजाब चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा कौन होगा वो डिक्लेयर नहीं किया था। वो कम से कम 1 महीने तक तो पंजाब में ही ठिया देकर डेरा डालकर बैठ गए थे, और पूरा दिल्ली का काम उन्होंने सिसोदिया पर सौंप दिया था जो उप मुख्यमंत्री है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या मतदान होने से पहले, चुनाव के पहले ही केजरीवाल ने पंजाब में हार मान ली है? बिल्कुल मान ली, ऐसा मुझे लगता है। अगर, क्योंकि एक बात साफ है, केजरीवाल जहां के मुख्यमंत्री है वो तो आधार स्टेट है। आधार स्टेट का मतलब है जिसको हम फुल स्टेट नहीं मानते, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चलता है। चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के उतने अधिकार नहीं माने जाते, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही मानना पड़ता है। हर बात में लेफ्टिनेंट गवर्नर टांग अड़ा के बैठ सकता है। पंजाब वैसा राज नहीं, पंजाब फुल स्टेटस वाला राज्य है, जहां का चीफ मिनिस्टर सेंटर से लड़ सकता है, किसी से भी, गवर्नर से भी लड़ सकता है, जैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ सकता। तो अब आप एक बात समझ लो कि समझो, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और केजरीवाल छोड़कर अगर दूसरा कोई वहां फुल स्टेटस वाला चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो वो तो केजरीवाल से बड़ा आदमी बन गया। क्या ये केजरीवाल को मंजूर होगा? पार्टी बढ़े ना बढ़े, पार्टी की ताकत बढ़े ना बढ़े, लेकिन सबके सब अधिकार मेरे ही मुट्ठी में रहने चाहिए, ये केजरीवाल की फितरत है। क्या केजरीवाल एक्सेप्ट करेंगे कि भगवंत मान फुल स्टेटस का चीफ मिनिस्टर बने? आम आदमी पार्टी का पहला चीफ मिनिस्टर होगा जो फुल स्टेटस वाला होगा, जो महाराष्ट्र जैसा या बिहार जैसा, यूपी जैसा या किसी भी और स्टेट जैसा रहेगा, जिस पर गवर्नर की हुकूमत नहीं चलेगी, जैसे कि केजरीवाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत चलती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये केजरीवाल को बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए वो खुद शायद नहीं चाहते कि पंजाब में आम आदमी को मेजॉरिटी मिले, उनकी गवर्नमेंट बने। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर चीफ मिनिस्टर मेरे ही पार्टी में हो, ये केजरीवाल कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। और शायद ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि इन्होंने जो कुछ नाटक किया, मिस कॉल हो या जो कुछ, और भगवंत मान को पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया। इसका मतलब साफ है कि या तो केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी हारना चाहते, या इन्होंने मतदान से पहले ही हार मान ली है। ये सिग्नल होता है।
एक इंसान की, शरद पवार हमारे हैं महाराष्ट्र के, वो अगर बोले कि मैं दिल्ली से मुंबई के लिए निकल चुका हूं, तो मान लीजिए कि वो मुंबई से दिल्ली के लिए निकल चुके। पवार साहब जब बोलते हैं तब उनकी बात का मतलब बिल्कुल 100% उल्टा होता है, 180 डिग्रीज उल्टा होता है। तो केजरीवाल भी ऐसे है कि वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन करेंगे तो बिल्कुल उल्टा करेंगे। हम बिल्कुल राजनीति में नहीं आएंगे, ऐसा है लोकपाल आंदोलन के समय बोलते थे। बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे या कांग्रेस का सपोर्ट लेंगे, लेकिन पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस का सपोर्ट लेकर बने। तो इसलिए जब केजरीवाल ने भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर पेश किया है, इसका मतलब ही साफ है, वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहते, और अगर बनता भी होगा तो बनने नहीं देंगे। और शायद उन्होंने मान लिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनने ही नहीं जा रहा है, तो जो चीज भगवंत मान को मिलने ही वाली नहीं है तो वो ऑफर करने में क्या हर्ज है। इसलिए इन्होंने भगवंत मान को पंजाब का चेहरा करके पेश किया है। देखते, अभी बहुत दिन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये 23 जनवरी है, अगले मान लो 5-6 हफ्ते में चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, वोटिंग होने वाला है। लेकिन मैं पक्का मानता हूँ कि केजरीवाल ने जो कुछ सर्वे किया होगा, कुछ असेसमेंट किया होगा, इसमें इन्होंने मान लिया कि हमारी पार्टी नहीं जीत रही, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है इसलिए भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा करके इन्होंने पेश किया है। दोस्तों, इसको सिग्नल कहते हैं। मैं ऐसे सिग्नल पकड़ना चाहता हूँ। हमेशा राजनीति का जब असेसमेंट करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, तो मैं इसी ढंग के सिग्नल कहाँ से मिलते हैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे जो सिग्नल मिला है भगवंत मान का नाम डिक्लेयर करने में, वो ये है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतने नहीं जा रही है, मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी पार्टी भी बने तो उसकी सरकार बनने नहीं जा रही। देखते क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।